हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज आपको थोड़ा सा इंग्लिश सीखने के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे हम कोई भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, ये 12 सेंटेंसेस है हमारे पास। ये समझ लो इंग्लिश बोलने की है। अगर आप इसके बारे में जान गए तो दोस्तों आपके लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक वर्ब की फॉर्म होती है। ये 4 तरह से बदलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और प्लस ing। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग। उसके बाद सी, सा, सीन। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग। रन, रैन, रन, रैन, रैन, रनिंग। उसके बाद राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। उसके बाद ड्राइव, ड्रॉव, ड्रोवन, ड्राइविंग। उसके बाद स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। उसके बाद प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। उसके बाद टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग। उसके बाद रेड, 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 रीडिंग। उसके बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू, डज, डिड, विल, शेल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव बीन, हैड बीन। ओके। उसके बाद हमारे पास 12 सेंटेंसेस हैं। उसके बाद कुछ मॉडल हो जाते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। इसके अगर आप दोस्तों ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। और ये लाइक की है, जैसे हम कोई भी सेंटेंस शुरू करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, कोई नेम। ये हम कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे ये आएगा ही आएगा। जैसे आई, इसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म। अब फर्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। मैंने टाइम रखा है इसका नाम, क्योंकि ये हमारा टाइम है, ये बदलता रहता है। पास्ट इंडेफिनिट टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम। ये तीनों अलग हैं, ये तीनों कंटिन्यू है। तीनों कंटिन्यू में ing लगेगी। इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके साथ ing भी लगेगी और बीन भी लगेगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर आप तैयार करोगे कभी इंग्लिश बोल लेंगे। अब हम फर्स्ट शुरू करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम शुरू करते हैं। आई स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, यू स्पीक। ये चारों अलग हो गए। और ये ही, इसके साथ ही, शीट कोई भी आवे तो उसके साथ हम एस यूज करेंगे। जैसे ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स, निक स्पीक। ये कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, इसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी। आई स्पोक, वी स्पोक, दे स्पोक, यू स्पोक, ही स्पोक, शी स्पोक, इट स्पोक, निक स्पोक। इसके बाद हमारा तीसरा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके साथ विल, शैल आता है और वो की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई, वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारों के साथ विल लगता है। आई शैल, वी शैल, आई शैल स्पीक, वी शैल स्पीक। उसके बाद दे विल स्पीक, यू विल स्पीक, ही विल स्पीक, शी विल स्पीक, इट विल स्पीक, निक विल स्पीक। जैसे हम ये निशानी याद रखनी है। उसके बाद जैसे हम आइल बोल सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगी। उसके बाद 3 सेंटेंस ये आगे कंटिन्यू। अब आई के साथ एम, वी के साथ आर, दे के साथ आर, यू के साथ आर, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ इज लगेगी। जैसे हम शुरू करते हैं, आई एम स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग, इट इज स्पीकिंग, निक इज स्पीकिंग। उसके बाद इसका कंटिन्यू आ गया पास्ट कंटिन्यू टाइम। इस आई के साथ वाज, वी के साथ वर, दे के साथ जैसे आप देख रहे हैं, आई वाज स्पीकिंग, वी वर स्पीकिंग, दे वर स्पीकिंग, यू वर स्पीकिंग, ही वाज स्पीकिंग, शी वाज स्पीकिंग, इट वाज स्पीकिंग, निक वाज स्पीकिंग। और इसका लास्ट वाला रह गया फ्यूचर कंटिन्यू टाइम। आई शैल बी स्पीकिंग, वी शैल बी स्पीकिंग, दे विल बी स्पीकिंग, you will be speaking, he will be speaking, she will be speaking, it will be speaking, Nick will be speaking। अब समझ रहे हैं ना, जैसे आई, वी के साथ शेल लगा था ऐसे ही लगा है, इसके साथ प्लस बी होगी और बाकी सारों का विल भी होगा।
इसके बाद 3 रह गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टाइम में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे आई हैव स्पोकन, वी हैव स्पोकन, दे हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन। इन चारों के बाद ही हैज स्पोकन, शी हैज स्पोकन, इट हैज स्पोकन, निक हैज स्पोकन। और इनके बाद ये आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इसके साथ हैड लगेगी प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैड स्पोकन, वी हैड स्पोकन, दे हैड स्पोकन, यू हैड स्पोकन, शी हैड स्पोकन, शी ही इस यहाँ ही लगनी थी। ही हैड स्पोकन, शी हैड स्पोकन, इट हैड स्पोकन, निक हैड स्पोकन। ये 3 हो गए। उसके बाद फिर हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गए। आई शैल हैव स्पोकन, वी शैल हैव स्पोकन, दे विल हैव स्पोकन, यू विल हैव स्पोकन, ही विल हैव स्पोकन, शी विल हैव स्पोकन, इट विल हैव स्पोकन, निक विल हैव स्पोकन। ये हमारे पूरे हो गए। अब बाकी रह गए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टाइम, इसके साथ आई हैड बीन स्पोकन। जैसे यहाँ इनके साथ कंटिन्यू के ING आ गई, यहाँ भी ING, इसके पास प्लस बीन आ गई। आई हैव बीन स्पीकिंग, वी हैव बीन स्पीकिंग, दे हैव बीन स्पीकिंग, यू हैव बीन स्पीकिंग, इसके साथ हैज, जैसे यहाँ हैज लगा। ही हैज बीन स्पीकिंग, शी हैज बीन स्पीकिंग, इट हैज बीन स्पीकिंग, निक हैज बीन स्पीकिंग। उसके बाद ये रह गए, इनके साथ हैड लगनी है सारे, प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। आई हैड बीन स्पीकिंग, वी हैड बीन स्पीकिंग, दे हैड बीन स्पीकिंग, यू हैड बीन स्पीकिंग, ही हैड बीन स्पीकिंग, शी हैड बीन स्पीकिंग, इट हैड बीन स्पीकिंग, निक हैड बीन स्पीकिंग। लास्ट रह गया, इसके था आई शैल हैव बीन स्पीकिंग, वी शैल हैव बीन स्पीकिंग, दे शैल हैव बीन स्पीकिंग, यू विल हैव बीन स्पीकिंग, ही शैल हैव बीन स्पीकिंग, शी shall have been speaking, it shall have been speaking, और Nick shall have been speaking। इन लास्ट वालों में बस सिर्फ सिंस और फॉर लगता है टाइम के पास, बाकी सेम है। और दोस्तों जिस तरह से आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए ये 3 सेंटेंस मैंने अलग रखे हैं, ये लगे क्योंकि इनके साथ ING लगेगी वर्ब के साथ, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके साथ प्लस ING प्लस हैज हैव बीन लगेगा, इसके साथ बीन लगेगा। ओके। उसके बाद जैसे हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, जैसे मैं आपको एक और समझाता था। जैसे ये प्रेजेंट डेफिनेट टाइम है और इसमें हम जैसे आई वी दे प्रेजेंट पॉजिटिव आ गई या नेगेटिव। अगर हम इनका नेगेटिव बनाएंगे, जैसे आई वर्क, वी लिव, दे ड्राइव, यू स्पीक। और इनके नेगेटिव बनाने आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, दे डोंट वर्क, यू डोंट वर्क। लाइक ये फॉर्म है। और इसके बाद जैसे हम ये पॉजिटिव देखेंगे, ये ऐसे लगे ही गोज, शी वर्क्स, इट लाइक्स, निक स्पीक्स। इनके नेगेटिव ही डज नॉट ड्राइव और डजंट, इट डजंट स्पीक, निक डजंट स्पीक। और इनके ये नेगेटिव आ गए, ये इसके इंटेरोगेटिव आ गए। ये सिंपल हो गए, ये इंटेरोगेटिव हो गए। जैसे आई वर्क, वी लाइक, दे डू, यू हैव। इसके साथ इनके साथ इस लग गई, ये सिंपल हो गए। और इनका जैसे बनाएंगे आई वी यू दे, डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क, डू यू लाइक। और इसके साथ डज, चारों के साथ डज ही ड्राइव, डज शी ड्राइव, स्पीक, डज इट स्पीक, डज निक स्पीक। ओके। ये 1 बाय 1 हम समझेंगे, बस एक ही बताऊंगा आज, उसके बाद फिर हम कल करेंगे एक और। जैसे आई वर्क इन शॉप, आई के साथ। माई ब्रदर वर्क्स इन बैंक, द शॉप ओपन एट 9 o'clock एंड क्लोज एट 5:30। राम वर्क्स वेरी हार्ड, ही स्टार्ट्स एट 7:30 एंड फिनिशेस एट 8 o'clock इन द इवनिंग। जैसे इसके साथ ऐसे लग गई, आई ड्रिंक कॉफ़ी बट आई डोंट ड्रिंक टी, सीता ड्रिंक्स टी बट she doesn't drink coffee, you don't work very hard, we don't watch television very often, I don't like Sunil and Sunil doesn't like me, Sunita speak English but she doesn't speak Punjabi, Sumit doesn't do his job very well, Nick doesn't usually have breakfast।
उसके बाद वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल और थिंग दैट आर ट्रू इन द जनरल और थिंग दैट हैपन समथिंग और ऑल द टाइम। ये जैसे इंडिकेट करते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सम टाइम, यूजली, प्रेजेंट टाइम, ये शो करते हैं प्रेजेंट टाइम। जैसे कहीं भी लगा सुनील ऑलवेज अराइव एट वर्क अर्ली, आई यूजली गो टू वर्क बाय कार बट सम टाइम आई वॉक, निक lives near us, we often see him, I speak। जैसे अब उसके बाद आप ट्रिपल एंगल बनाना शुरू कीजिए। जैसे आई स्पीक, डू यू स्पीक, क्वेश्चन पूछिए। आई डोंट स्पीक, फिर नेगेटिव बनाइए। ही स्पीक्स, उसके बाद डू यू स्पीक, वो आंसर देगा सामने वाला, यस आई स्पीक। उसके बाद आई प्रे टू गॉड, आई डोंट प्रे टू गॉड, आई प्रे टू गॉड, he prays to God, he doesn't pray to God, does he pray to God। ओके दोस्तों, मैं आपको लास्ट में ये बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। उसके बाद जैसे मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा, आपको सभी समझ आ जाएगा और इंग्लिश की आप की सीख जाओगे, 40% इंग्लिश आप बोल सकोगे। सबसे पहले तो ये, अगर आप दिन में 20 या 25 मिनट निकाल सकते हैं तभी आप सीखते हो, अदरवाइज ये प्रैक्टिस से ही बनता है। 8 सब्जेक्ट, जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाने की जरूर करो, ये लगा दो, उसके बाद ये लगा दो, उसके बाद ऐसे बनाई चलो आप 8 तरह के, आप कभी भी नहीं बोलेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।